स्वस्थ जीवन के है आधार, आओ अपनाए सब नियम चार। उकड़ू बैठकर सुबह सवेरे कर लो ऊषा पान, हाजिरी के लिए लगा दो DYS पर हाथ का निशान। योग बनाता हमें निरोगी, आओ करें हम योग। किशोर अंकल व सुमित अंकल के संग कर लेते हैं योग। स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, हो जाएंगे निरोग। पर हाँ, हाजिरी लगानी होगी, लिखकर चित्रवृत्ति निरोध। मम्मी का है खाना यम्मी, खाते लेकर स्वाद, पर नहीं चबाकर खाएंगे तो कैसे लेंगे यम्मी स्वाद। टीवी छोड़ो, बातें छोड़ो, मोबाइल को भी कर दो मौन। शांत भाव से भोजन करके DYS पर लिख दो ओम। आओ अब सीखे विज्ञान, मंत्रों का भी कर ले ज्ञान। आँख मूंद कर मंत्र जाप कर सीखे लगाना ध्यान। होगा दिमाग विकसित इससे, तनाव रहे ना पास। सुबह शाम जब आप करोगे शांत भाव से जाप। के मन में हर प्रकार के भाव होते हैं और यही भाव है जो मनुष्य को प्रकृति के अन्य जीवों से भिन्न करते हैं और सर्वोपरि स्थान भी देते हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन्हीं भावों का गठजोड़ी है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। लेकिन इन भावों में से एक भाव ऐसा भी है जो प्रकृति के हर एक जीव में पाया जाता है और वो भाव है डर। जी हाँ, डर का भाव जो हम सभी के मन के भीतर होता है। किसी को कुकिंग करने से डर लगता है तो किसी को स्विमिंग करने से, किसी को कुछ नया की शुरुआत करने से तो किसी को किसी नए स्थान पर जाने से। नमस्कार, मैं अनामिका यादव आप सभी का अस्मिता एकेडमी द्वारा आयोजित स्वयं मंथन भाग 11 में स्वागत करती हूँ। अभी तक आपको पता ही चल गया होगा कि आज की चर्चा का विषय है डर, या आज के टाइटल के साथ बोलूं क्रैकिंग फियर कोड, जिसमें चर्चा करने के लिए आज हमसे जुड़ेंगी मेघा जी। मेघा जी पिछले 13 वर्षों से MNC में कार्यरत हैं। शी इज सर्टिफाइड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट, शी इज ऑथर और उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही एक पुस्तक का संपादन भी किया है जिसका नाम है क्रैकिंग द फियर कोड। मेघा जी के सेशन के दौरान यदि आप सभी के मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप हमें उसे चैट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मेघा जी समय की उपयोगिता को देखते हुए, उपलब्धता को देखते हुए वो उसका आंसर अवश्य ही देंगी। अब हम मेघा जी से जुड़ेंगे। वेलकम मेघा मैम। नामिका जी एंड आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एंड सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अनामिका जी को जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन किया। मैं बहुत ही छोटा सा काम कर रही हूँ जो मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ। एक पुस्तक लिखी है हाल ही में, जैसा कि आपने कहा क्रैकिंग द फियर कोड। ये मेरी पुस्तक है, शायद ये उल्टा दिखता होगा आपको, क्रैकिंग द फियर कोड। ये पुस्तक मैंने हाल ही में लिखी है और आज का टॉपिक जैसा कि मैंने कहा कि है क्रैकिंग द फियर कोड, जैसा कि अनामिका जी ने बताया। सबसे पहले शुरू करने के पहले एक छोटी सी स्टोरी से मैं इसे शुरू करना चाहूंगी। एक आदमी था, वो एक रास्ते से जा रहा था। रास्ता बहुत हिली एरिया था, उसे बहुत पता था कि ये बहुत हिली एरिया है और कहीं भी उसका यदि पैर स्लिप होता है तो उसकी तो जो है मौत निश्चित है। मतलब ये कोई नीचे यहाँ पे गिरा तो वापस नहीं बच सकता। तो बस इसी विचार के साथ वो आगे बढ़ रहा था और जैसा कि आप सब जानते हैं जैसे विचार होते हैं वैसी चीजें हो जाती हैं। विचार या थॉट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या होता है जब आप जैसा सोचते हो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं वो चीजें आपके पास अट्रैक्ट होती रहती है। तो चलते चलते रात का समय था, चारों तरफ बहुत अंधेरा था। अब बहुत अंधेरा होने के कारण उसका पैर स्लिप हो गया। Somehow he managed to cling
ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। उसने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ है और वो किसी तरीके से उसने उसको पकड़ लिया और रात भर यही सोचता रहा कि यदि मेरा हाथ छूट गया तो मैं शायद अभी गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। पूरे हाथों में उसके पसीना आ रहा था और बार बार जो है वो ब्रांच उसके हाथ से छूट रही थी। कंप्लीट नाइट वॉज अ नाइटमेयर। आप समझ सकते हो कि क्या उसकी हालत होगी जब वो वहां पे लटका हुआ है और रात भर अपनी मौत को देख रहा है। और सवेरे क्या होता है, सवेरे जैसे ही थोड़ा सा उजाला होता है और वो नीचे देखता है तो जस्ट उसके 3 फीट नीचे ही एक बहुत बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा रॉक जो है वो होता है, जिससे वो आराम से रात में नीचे खड़ा हो सकता था। तो आप देख लो कि उसके लिए तो रात भर क्या थी, उसके लिए तो इट वॉज नाइटमेयर, क्योंकि वो रात भर सोच रहा था कि यदि मैं गिर जाऊं तो मर जाऊंगा नीचे। पर जस्ट 3 फीट पे ही एक बड़ा पत्थर था। तो हमारे लिए भी यदि हम देखें तो जो हमारा डर है वो जस्ट वो 3 फीट जितना नीचे उतना ही है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो आप डिसाइड, ये हमें डिसाइड करना है या आपको डिसाइड करना है या मुझे डिसाइड करना है कि मैं अपनी जिंदगी भर जस्ट एक वो ब्रांच पे लटका रहना चाहता हूँ या फिर उस ब्रांच को छोड़कर खड़ा होना चाहता हूँ अपने पैरों पे। तो बस यही है डर। जो आप देखें कि 99% चीजें जिससे आप बचपन से डरते थे, 99% चीजें कभी हुई नहीं। 1%, मैं ये नहीं बोलूंगी 1% कुछ हुई, पर एग्जैक्टली नहीं। पर हम क्या कर रहे हैं उस एक्चुअली हम इतना ज्यादा सोचते हैं उस बारे में कि हम वो जो भी हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं उस डर के कारण कर ही नहीं पाते, जो कभी होने वाला ही नहीं है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी जहाँ पे आप देखिए, आप कई जगह अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं फंसे हुए सोच रहे हो, दिमाग में है कहीं कि यदि मैं ये करता हूँ तो ऐसे हो जाएगा, यदि मैं ये प्रोजेक्ट लेता हूँ ये। अभी यदि मैं अपनी बात करूं, जैसे कि आपने बताया 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है, कई बार ऐसा होता है मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिलता बोलता है इतने सारे डेवलपर्स ने कर लिया मेघा, ये इनसे नहीं हुआ, ये इनसे नहीं हुआ। यदि मैं सोचूं ये डर के कि यार ये लोग तो इतने एक्सपीरियंस थे, इन लोगों से नहीं हुआ तो मुझसे क्या होगा, यदि मैं वही डर जाऊं तो शायद वो प्रोजेक्ट ही ना लूं। पर कहीं ना कहीं हम सब उस डर से बाहर निकलते हैं और हमारे एक्शंस लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये डर आ कहां से रहा है। हमने बात कर ली डर है, सब में है। अभी आप चारों तरफ भी आप देखो तो जैसी चीजें चल रही है डर है, डर है। पर ये डर आया कहां से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये डर आ कहां से रहा है। हम थोड़ा पीछे जाते हैं, अपने पास्ट में जाते हैं। हमारे पास हम जब से छोटे से बड़े हुए बहुत सारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हमारे मम्मी पापा, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जिसे हम कहते हैं, जिनके साथ हम बड़े हुए। तो हम देखते हैं कि जो वो सब लोग थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने हमारे जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं किया, वैल्यू ऐड तो हुआ, पर साथ साथ में क्या हुआ, हमें बहुत सारे डर भी उनसे मिल गए। एक एग्जाम्पल देखिए, क्या हुआ कि आप जब स्कूल में होते हैं, स्कूल में एक बच्चे को कहा गया कि आपको ये बुक आपकी रीड करनी है, ठीक है। आप खड़े हुए, वो बच्चा खड़ा हुआ, वो बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, 2 लाइन पढ़ी और क्या हुआ, उसकी पूरी क्लास हंसने लगी। उसे यहाँ पे क्या हो, उसने क्या मेमोरी बनाई यहाँ कि जब भी वो पढ़ता था, 2-3 बार उसके पास ये एक्सपीरियंस हुआ कि जब भी वो पढ़ने के लिए खड़ा होता था सब लोग हंसने लगते थे। जरूरी नहीं है कि वो इसलिए हंस रहे हो कि वो अच्छी से नहीं पढ़ रहा है, कोई और भी कारण हो सकता है। पर उसने अपनी मेमोरी क्या बनाई वहां पर कि मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ तो लोग मुझे नहीं सुनते हैं, लोग मुझ पर हंसते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हम क्रिएट करते चले जाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बचपन में जब भी जाते थे, किसी के भी साथ जा रहे हो, हमारे मम्मी पापा या बहन के, किसी के भी साथ, जब भी कोई एक सुंदर फूल दिखता था तो मम्मी ऐसे ही बोल देती थी कि बस ये फूल तो बहुत सुंदर दिख रहा है, गुलाब का है, बहुत सुंदर दिख रहा है। आपने क्या अपना माइंडसेट बनाया, अभी आप क्या करते हो, उसको रिपीट करते हो। जब भी आपको रोज दिखता है आप क्या बोलते हो, बहुत सुंदर है। आपने सोचा ही नहीं, उसको फील ही नहीं किया, उसका कलर नहीं देखा, सिर्फ ये देखकर कि वो एक रोज है, आपने क्या बोल दिया, ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। तो इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि आपने क्या किया, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, आपकी मेमोरीज से, या उस समय हो सकता है ये वो चीजें सही हो, जैसे अभी आप कुछ चीजें जो आपके मम्मी पापा ने भी बोली हो, पर उस समय के लिए
वो सही हो, पर अभी के लिए वो सही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल हम सब ये सुनकर बड़े हुए हैं, पैसे पेड़ पर नहीं लगते, पैसे पेड़ पर नहीं लगते, पैसे पेड़ पर नहीं लगते, इसका मतलब कि अर्निंग मनी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो आपने क्या सोच लिया, आपकी क्या मेमोरी है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, ये बहुत डर की चीज है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और आपने इतना रिस्पेक्ट दे दिया पैसे को, इतना डरने लगे कि क्योंकि अब ये पैसा कमाना आसान नहीं है, तो हर चीज आपने पैसे से रिलेट की। इंसान का बिहेवियर बहुत कम लोग देखते हैं आजकल, देखते हैं इसके पास कितना पैसा है, बट इज इट रियली दैट इम्पोर्टेंट? देखिए, पैसा हो सकता है और पैसा कमाना आसान या मुश्किल, ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर ये डर कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, क्या ये सच है? बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। यदि ये हम सोचे कि बहुत मुश्किल है तो वो मुश्किल है, पर यदि हम सोचे कि नहीं, पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं, तो उस समय हो सकता है कि वो कुछ सेंटेंसेस बने क्योंकि उस समय चीजें वैसी थी, पर जरूरी नहीं है कि आज भी वो एज इट इज सही है। तो ये हमने क्या देखा कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, मेमोरीज या फिर हमारे फ्रेंड्स, फैमिलीज, उनके कारण हमें वो डर भी, वैल्यू एड के साथ साथ वो डर भी हमारे साथ आते हैं। तो अब डर तो अभी हमने देखा कि यार कुछ चीजें जो है जिनसे हमें डर है, तो अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने समझ लिया कि ये चीजें हैं मेरे साथ, कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू एक्सेप्ट, और somebody has to accept, हाँ ये डर है जिसके कारण जो चीजें मैं करना चाह रहा था अपनी लाइफ में वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो फर्स्ट आई नीड टू आइडेंटिफाई, आई नीड टू एक्सेप्ट कि जो कोई भी फियर फैक्टर्स है वो क्या है। तो अभी जैसा कि आप सबने समय दिया है, अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला है यहाँ आने के लिए, और मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आप लोगों के साथ इस बारे में कुछ बोल सकूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबसे जुड़ सकूं, और यदि मेरे इन कुछ चंद चीजों के कारण यदि आप एक्चुअली अपना ब्रेनस्टॉर्म कर सकें और सोच सकें कि हम एक छोटा सा एक स्टडी करेंगे, सबके लिए कॉलम बनाएंगे 4-5 जिसमें फील्ड्स होगी, हम देखेंगे कि अभी हमने एक्सेप्ट किया और आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि मेरे फियर्स क्या क्या हैं। तो मैं ट्राई करूंगी, आप भी ट्राई करो, एक कॉलम बनाओ जिसमें आपने फर्स्ट कॉलम दिया है कि मेरे डर क्या है। ठीक है, दिमाग में ही बनाओ, जरूरी नहीं है, आप बाद में आराम से अपना समय ले सकते हो और उसके बाद लिख सकते हो। करंटली हमें क्या करना है, ये देखना है कि अब मेरे डर क्या क्या है। मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया कि मेरे डर क्या क्या है, किन चीजों से मुझे डर लगता है। सेकंड कॉलम है मेरा ट्रिगर्स। जब आपको डर लगता है तो कौन से वो ट्रिगर्स हैं जिस कारण से आपको डर लगता है, या वो ट्रिगर्स क्या क्या हैं जिससे वो डर मल्टीप्लाई होता है। तो सेकंड कॉलम आपने बनाया कि वो ट्रिगर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट कॉलम मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे एक्चुअली वो फियर्स क्या हैं। सेकंड में मैंने आइडेंटिफाई किया व्हाट आर दोस ट्रिगर्स जिससे मुझे ये डर होते हैं। अभी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये भी देख लिया कि मेरे ट्रिगर्स क्या हैं। अभी थर्ड चीज हमें ये करनी पड़ेगी, हमें खुद को सोचना पड़ेगा कि जब भी वो डर आता है तो हाउ डू आई रिएक्ट टू इट, और रिस्पॉन्ड, डू आई रिएक्ट और आई रिस्पॉन्ड और आई जस्ट रिएक्ट टू इट। तो अभी आपको देखना है कि रिएक्ट कर रहे हो आप हर चीजों पर, या रिस्पॉन्स, सोच रहे हो, समझ रहे हो, फिर एक्शन ले रहे हो। ठीक है, तो वो हम फोर्थ कॉलम में करेंगे कि अभी क्या हुआ। यदि आप रिएक्ट करते थे, नेक्स्ट कॉलम में आपने क्या किया, आपने सोचा कि ये मेरे डर है, मुझे इनकी ट्रिगर्स भी पता है और मैं कैसा रिएक्ट करता हूँ डर के, ये भी मुझे पता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ उस पर। तो हमारा फोर्थ कॉलम होगा कि गोइंग फॉरवर्ड हाउ आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड ऑन दोज फियर्स। तो दैट इज माई फोर्थ कॉलम। और फिफ्थ कॉलम हम एक टैबुलर फॉर्म में जैसे से बना रहे, तो हमारा लास्ट कॉलम होगा, अपने आप को कुछ समय दो, पहले आइडेंटिफाई करो कुछ छोटे मोटे फियर्स, उस पर काम करो। एक बार जब वो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप उनको ओवरकम कर सकते हो, जस्ट 1 वीक ऑफ टाइम और 15 डेज ऑफ टाइम और 1 मंथ ऑफ टाइम, तो व्हाई नॉट अदर्स। जब मैं एक कर सकता हूँ तो मैं बाकी फियर्स भी अपने ओवरकम कर सकता हूँ, या एक्सेप्ट करके, आइडेंटिफाई करके उस पर काम कर सकता हूँ। तो एक छोटा सा एग्जांपल, एक बार मैं इसको वापस बताऊंगी आपको कि कैसे आपको इसका टेबल बनाना है। इट इज कॉल्ड एज फियर सेटिंग। आपने आज तक सुना होगा अबाउट गोल सेटिंग।
हम सब गोल सेटिंग करते हैं जब शुरू होता है हमारा साल। इवन हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज में व्हाट वी डू आर गोल सेटिंग्स कि आपने ये मंथ में ये टारगेट अचीव करने हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करती हूँ मैं, कंपेयर करती हूँ कि जो मैंने गोल सेट किए थे और अभी जो रिजल्ट आया है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। गोल सेटिंग के बारे में बहुत बात हुई, पर कितने लोगों ने फियर सेटिंग के बारे में बात की, जो आपको आपके गोल अचीव करने से रोक रहे हैं। गोल तो सेट कर लिया, पर दिमाग तो सेट करना है उन गोल को अचीव करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको आपके लाइफ में फियर सेटिंग करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा खुद के साथ बैठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या है वो जो मुझे वो सब चीजें करने से रोक रहा है जो मैं करना चाहती थी। मैं बचपन में ये सब कुछ करना चाहती थी, मैं बुक लिखना चाहती थी, पर क्या रोक रहा है मुझे बुक लिखने के लिए? क्या लोग सोचते हैं कि ये क्या लिखेगी बुक, इसे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, या इसकी तो लैंग्वेज ही इतनी अच्छी नहीं है कि बुक लिख सके। इंग्लिश में बुक लिखनी है, लैंग्वेज ये तो पूरा हिंदी मीडियम में पढ़ी है, कैसे इंग्लिश में बुक लिखेगी? क्या आप इन सब क्वेश्चन से अपने आप को रोक रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? ये क्या आप ये खुद सोच रहे हैं? तो चलिए मैं एक एग्जांपल शेयर करती हूँ जो मेरे खुद के साथ हुआ। जब मैं फियर सेटिंग की बात करती हूँ, मैंने फियर सेटिंग की अपनी, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ इसलिए क्योंकि ये मेरे लिए वर्क किया, ये मेरे लिए बहुत अमेजिंगली वर्क किया। तो मैंने अपना, जब मैं फियर सेटिंग कर रही थी, मेरे जो दिमाग में आया, दिल से बताऊंगी, पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई वो आई कार ड्राइविंग। 3 बार क्लास कर चुकी थी, कईयों बार कार बाहर लेके जाने की कोशिश की, पर कार ड्राइव नहीं कर पाई। और मुझे ऐसा लगने लगा कि जब मैं इतनी सी अकाउंटेबल नहीं हो सकती, इतना सा डिसीजन जो है मेरे लाइफ का मैं खुद नहीं ले सकती, तो क्या मैं अपने बच्चों को संभालूंगी, फैमिली को संभालूंगी, और क्या मैं इतने बड़े बड़े डिसीजंस लूंगी? मुझे मेरा मन ही झकझोरने लगा कि ऐसे कैसे मेघा, तुम इतनी छोटी सी चीज नहीं कर सकती हो अपने लाइफ में, तो कैसे तुम अपनी लाइफ में बड़ी चीजें करोगी? हमेशा ये डर तुम्हें रोक देगा कुछ भी चीज करने से। तो पहली फियर सेटिंग मैंने की, मुझे कार ड्राइविंग करनी है। कैसे करनी है? अभी आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा वो बात की बात है। सबसे पहले ये सोचना है कि आपको क्या करना है और कैसे क्या करना है, उसके ट्रिगर्स क्या क्या है। जैसे मैंने बताया कि ये मेरे फियर्स है, इसके ट्रिगर्स है, रिएक्शन, रिस्पॉन्ड, और फिर टाइमलाइन देनी है। तो मैंने सोचा कि मुझे अब ये कार ड्राइव तो करनी है, कुछ भी हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, सोचा कि सबसे पहले यदि मुझे कार खरीदनी तो मेरे पास कार होनी चाहिए, क्योंकि यदि मैंने मेरे हस्बैंड की कार चलाई तो मैं जिंदगी भर शायद कार नहीं चला पाऊँ, क्योंकि उसे लगे कि पता नहीं उसकी कार को कुछ हो जाए, इधर चली जाए उधर चली जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपनी कार के लिए पॉजिटिव है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहली चीज तो ये करनी है। मैंने उन्हें बोला कि मुझे कार चाहिए, मुझे कोई भी कार ना, इट डजंट मैटर कि भले मुझे K10 दिलाओ, कोई भी सेकेंड हैंड कोई भी कार, पर मुझे कार चाहिए। थोड़ा कहीं ना कहीं आपको अपने जब फियर्स को ओवरकम होना है, खुद के साथ ही हमें युद्ध खुद के साथ करना है। तो हमें ये देखना है कि नहीं, यदि ये अभी मैंने रोक लिया अपने आप को चीजें करने से, तो शायद और कभी नहीं कर पाऊंगी। मैंने सोचा मुझे कार चलानी है, अब बाय हुक और बाय क्रुक मुझे ये चलानी है। तो मैंने क्या किया, वो कार बुक करवाई, कार आई घर पे। अब क्या हो रहा था, मैंने पहले ये देखा कि मैं कैसे उस पर रिएक्ट करती थी। जब भी कार में बैठूंगी ये सोचती थी, यार मेरे से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। वही मैंने अपने आप को रोक दिया कि मैंने किसी के लिए कुछ, मैं इतना कार तेज चलाऊंगी नहीं। सबसे पहली बात ये नहीं सोच रही हूँ कि कार मैं इतना तेज चला ही नहीं रही हूँ कि उससे कुछ हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी अकाउंटेबल। यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर योर ओन एक्शंस। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया जब मैं उसके साथ चला रही थी। मेरे कहा क्या होगा, तू कार चलाएगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला है। तो पहली बात तो हम इतना फास्ट हम रैश ड्राइविंग करते ही नहीं है। दूसरी चीज, कुछ चीज हो भी गई तो यू आर बी अकाउंटेबल। ऐसे आप लाइफ से भाग नहीं सकते हो। यू हैव टू बी अकाउंटेबल जो भी आप एक्शंस ले रहे हो उसके लिए। मुझे उसकी बात समझ में आई। तो मैंने क्या सोचा कि अभी मैं क्या करती हूँ, जैसी कार में बैठती हूँ वैसे ही मैं रिएक्ट करती हूँ कि कुछ हो जाएगा, और मैं शिवर होने लगती हूँ उसी समय। ये स्टेयरिंग पकड़ में नहीं आ रही है, शिवरिंग हो रही है। अब मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि अभी मैं रिस्पॉन्ड करूंगी
जब भी मैं बैठ रही हूँ, नहीं ये चीज होगी, मैं अच्छी से गाड़ी चला रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, अकाउंटेबल हूँ, और मैं ये चीज करती रहूंगी हमेशा कि मैं आई एम अकाउंटेबल फॉर माई वर्क। ये मैंने रिस्पॉन्ड किया और धीरे धीरे वो वर्क किया, और मैंने टाइमलाइन दी अपने को कि मुझे 15 डेज में ही चलानी है। ऐसा नहीं है कि 15 डेज, अभी 15 डेज किया, फिर 2 मंथ्स, 2 इयर्स, और फिर वो कभी किया ही नहीं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने टाइमलाइन सेट की, एंड बिलीव मी, मैंने उस टारगेट को पहले ही अचीव कर लिया। मैंने 15 डेज का टाइम दिया, मैंने 5 दिन में ही कर लिया। तो अब क्या हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं चीजें कर सकती हूँ। मैंने टाइमलाइन के पहले मेरा काम किया है, तो मैं अभी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपनी चीजें कर सकती हूँ। तो ये कब होगा, फियर, आप देखोगे, आप खुद देखोगे कि फियर कैसे कम होते जाता है, जैसे जैसे आप एक्शंस लेते हो। जैसे जैसे आप एक्शंस लेते हो, फियर कम होते जाता है। जब आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, एक्शंस नहीं लेते, तो वो और बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको एक्शंस लेने हैं, आपको उसके अंदर और नहीं जाना है, आपको उसके लिए एक्शंस लेने हैं। तो यदि आपने मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा समय अपने आप को दें, जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पर हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने आप को समय दें। जब आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला है, तो सोचें कि वो कौन से 5 फियर्स है। हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ 5 फियर्स, उसमें भी पहला वो फियर जो बहुत आपको लगता है कि इजीली मैं ओवरकम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बहुत इजीली हो सकता है ये मेरे से ओवरकम। बस ये है कि मुझे उसके लिए अपने एफर्ट्स लगाने हैं। तो हम इसको प्रायोरिटाइज करते हैं 1 2 3 4 5 के स्केल पर। 1 बीइंग द इजीएस्ट वन, थोड़ा सा एफर्ट्स करोगे और वो चीजें हो जाएगी। सेकंड, थोड़ा मुश्किल, जो आपको काफी बचपन से, जैसे अभी आप जैसे मैंने बोला मेमोरीज होती है, तो मेमोरीज से ही कुछ चीजें, जैसे आई एम नॉट अ गुड प्रेजेंटर, मैं हमेशा से बोलना चाहती हूँ, लोगों से अपने विचार या अपने थॉट्स डिस्कस करना चाहती हूँ, पर मैं कर नहीं पाती हूँ। तो ये आपने क्या किया, मेमोरीज जैसे मैंने बताया उसके कारण आया है। तो अब यहाँ पर भी आप कीजिए फियर सेटिंग कि मुझे अपने प्रेजेंटेशंस देने हैं। सेकंड, कि मैं अभी क्या होता है जो मेरे साथ, कि जब मैं 50 लोगों के बीच में जाती हूँ, तो मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है, कि आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल कि मैं कुछ बोल पाऊंगी वहां पर। तो ये आपका अभी का रिएक्शन है या ट्रिगर्स हैं। अभी आप क्या कर रहे हो कि सेट कर रहे हो कि मुझे उस समय कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इसके लिए भी मैं आपको कुछ टूल्स दूंगी, हम जल्दी से उन टूल्स के बारे में बात करेंगे कि ये टूल्स क्या होते हैं। जब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन की, कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली देयर आर फ्यू टूल्स जो आपके लिए यूजफुल होंगे जब आप इन फियर्स पे काम कर रहे हैं। और लास्ट जो है वो टाइम फ्रेम। तो ऐसे करके जस्ट मैं आपको 1 मिनट का समय देती हूँ, आप कुछ भी आपके 2-4 फियर्स है, जस्ट नोट डाउन दोस फियर्स। और जो जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ, बिकॉज वी ऑल आर हियर टू हेल्प ईच अदर। मैं आपसे कुछ सीख रही हूँ, आप मुझसे कुछ सीख रहे हो, तो जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड राइट इट डाउन। जस्ट थिंक थ्रू इट, फ्रॉम चाइल्डहुड टिल नाउ, वो कुछ चीजें जो आप करना चाहते थे पर फियर के कारण कर नहीं पाए, दिस इज द राइट टाइम। This is the right time where you can write down all those things. And believe me, we all can work together. We all can work together. बहुत सारे फियर्स हैं, जैसे कि ओरिजिनल का फियर ऑफ फेलियर। हाँ, ये बहुत वास्ट है, पर आपको पर्टिकुलरली उस टॉपिक पे आना पड़ेगा। फेलियर के में भी कौन सी चीज, जैसे अभी हम इसको कैटेगराइज भी करें, फियर ऑफ फेलियर, अभी आप विश्वास नहीं करोगे, फियर ऑफ सक्सेस भी है लोगों को, कि यदि मैं सक्सेसफुल हो गई, क्या होता है, यदि आप सक्सेसफुल हो जाओ, तो जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ अभी आप मिंगल होते हो, वो आपको कुछ और नजरों से देखने लगते हैं। तो वो आपके फ्रेंड्स रहेंगे या नहीं, या जब मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो शायद मैं अपने घर के लिए समय नहीं दे पाऊंगी।
fear of rejection होता है, fear of getting rejected, fear of failure, fear of success. There are multiple types of failure in those terms. पर exactly आपके लिए वो कैसे जो है आपको रोक रहा है आपके काम करने के लिए, आपको exactly वो चीजें सोचनी है, not the entire thing. जैसे मैंने बोला कार बहुत छोटी सी चीज ली थी, ये ऐसे ही छोटे छोटे होते हैं, fears बस ऐसे ही छोटे छोटे होते हैं जो आप किसी से डिस्कस भी, वो आप सोचते हो कि उससे डिस्कस करेंगे तो ये सोचेगा कि इसे ये इतना सा चीज खुद नहीं कर सकता है, मतलब कार चलाना कौन सी बड़ी बात है, कोई भी कर सकता है, और ये इसको राइट डाउन करिए, पर आप जानते हो कि उस छोटी सी चीज ने आपको कैसे रोक के रखा है। तो हम अभी क्विकली आप सबने वेरी मच श्योर कि नोट कर लिया होगा, और लास्ट में जैसे भी हमें टाइम मिलेगा हम डिस्कस करेंगे उस पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कुछ टूल्स भी बताने वाली हूँ, क्योंकि हम सिर्फ बात करें कि ये हमारे फियर्स हैं, ये ऐसे हमारे पास आए, या ये जो हमारा पास था उससे हमारे पास आए हैं, पर अभी आप ये बताइए कि टूल्स क्या है जिससे मैं इन फियर्स को जब भी मुझे आते हैं या मुझे ये ट्रिगर होते हैं तो मैं उसको कैसे दूर कर सकता हूँ अपने, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे पास फियर आए हैं तो मैं उसको कैसे दूर करूँ या उसको कैसे समझूं। तो कुछ टूल्स मैं आपको बताऊंगी जो मैंने अपने बुक में भी लिखे हैं, काफी उसको एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी उसके बारे में। पहला एक जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है वो है हाफ स्माइल मेथड। एक टूल मैं आपको बताऊंगी, हाफ स्माइल मेथड। अभी क्या हो रहा है, हम दिन भर, अभी आप वैसे भी देखो कहीं ना कहीं से कुछ ये न्यूज आती है कोरोना के बारे में, फिर कुछ और, इतने ज्यादा हम पजल्ड है कि हमें खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसी दुनिया में हैं। कभी हम टीवी ऑन कर लें तो उसमें भी वही सुनाई देता है, हमारे चारों तरफ भी वही सुनाई देता है, तो अब क्या करें। तो आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो 10 मिनट्स तक हाफ स्माइल, एज इन जो ये वाला पार्ट है, पूरा हंसने की भी जरूरत नहीं है, हाफ स्माइल मेथड बोलते हैं इसको, साइंटिफिक मेथड है। 10 मिनट्स तक जब आप हाफ स्माइल मेथड करते हो तो बहुत सारे जो आपके डर हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसके लिए भी मैं एक चीज आपको एक्सपीरियंस का मेरे साथ ही जो हुआ वो शेयर करना चाहूंगी। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि ये सब टाइम पीरियड के बीच में ही, अभी कुछ दिन पहले मेरे मॉम का कैंसर डिटेक्ट हुआ। हम सभी पूरा फैमिली ऑल ऑफ अ सडन हुआ तो बहुत टेंशन में थे, और इतना टेंशन के बीच में अब मुझे रहना था हॉस्पिटल में। बहुत डरी हुई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे चीजें हैंडल कर सकती हूँ, और मुझे जल्दी, और एक और चीज है, मुझे जल्दी से जब भी चेंज ऑफ प्लेस होता है, ऑब्वियसली हॉस्पिटल में तो वैसे भी थोड़ा भी सोना बहुत मुश्किल है, तो मुझे वैसे भी चेंज ऑफ प्लेस होता है तो नींद आने में थोड़ी मुश्किल होती है। वहां पे मैंने ये ट्राई किया कि हॉस्पिटल में जब मम्मी सो गई उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे भी थोड़ी देर सो जाना चाहिए ताकि जब मम्मी उठे मैं भी साथ में उठ सकूं। पर डर बहुत था अंदर कि क्या होगा मम्मी का, यदि मम्मी ने कभी आवाज दी तो उठ पाऊंगी, तो बहुत डर के कारण नींद नहीं आ रही थी। पर मैंने सोचा यदि आज मैं नहीं सोई तो कल भी मुझे मम्मी को देखना है। तब मैंने ट्राई किया कि हाफ स्माइल कैसे काम करती है। हाफ स्माइल मेथड मतलब थोड़ा सा आप स्माइल करके रख रहे हो, और मैंने क्या पाया कि थोड़ी देर में मुझे अपने आप नींद आ गई। तो बेसिकली आप कहीं ना कहीं अपने माइंड को और डाइवर्ट कर रहे हो मे बी, बट दिस वर्क्स, दिस हाफ स्माइल मेथड, क्योंकि मैंने खुद ने किया और ऐसी सिचुएशन में किया है जब मैं सच में बहुत डरी हुई थी, और जब मेरे लिए ये वर्क किया तब मुझे लगा कि नहीं, ये जो साइंटिफिक चीजें होती हैं ये वर्क करती हैं। तो दैट इज फर्स्ट, दैट इज हाफ स्माइल मेथड। सेकेंड मेथड बताऊंगी। सेकेंड मेथड है विजुअलाइजेशन। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं वापस बताना चाहूंगी आपको। विजुअलाइजेशन मेथड, एज इन आप विजुअलाइज कर रहे हो जो आपके साथ होने वाला है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे समझ लीजिए कल आपका एक इंटरव्यू है, आप हमेशा से सोचते थे कि ये इंटरव्यू, इस कंपनी में मुझे यदि इंटरव्यू देने का मौका मिला तो दिस इज माय ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि ये मेरा ड्रीम जॉब है। अभी वहां जाने के पहले जब आपको इंटरव्यू कॉल आया तब तो बहुत एक्साइटेड थे, पर अब कल इंटरव्यू है, टुडे यू आर एंशियस, यू आर थिंकिंग कि यदि मेरा यहाँ नहीं हुआ तो क्या, यदि मैं जॉब नहीं ले पाई तो क्या। अब क्या हो रहा है, आपने बहुत सारा सोच लिया कि तो क्या, ये नहीं सोच रहे हो कि अच्छी चीजें भी होगी। आप क्या सोच रहे हो, यदि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, और माइंड में ये आपका रिएक्शन बनते ही जा रहा है। आप रुके,
आपने आंखें बंद की, आपने थोड़ा सा आंखें बंद की और विजुअलाइज किया कि कल जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तब इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छी से हो रहा है, जो भी इंटरव्यूअर है वो भी, उसके साथ भी मैं काफी अच्छी से इंटरेक्ट कर पा रही हूँ, जो भी वो सवाल पूछ रहा है उसके बहुत अच्छी से जवाब दे पा रही हूँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर गोइंग देयर एंड टॉकिंग टू पीपल। और आप वैसे ही अपने आप को, अपनी चीजों को विजुअलाइज कर रहे हो। और उसके पहले आपने, इंटरव्यू के पहले आपने 3-4 बार ये प्रैक्टिस की। ये प्रैक्टिस करने के बाद जब आप वहां जाओगे, मैं ये नहीं बोल रही कि रिजल्ट सही होगा, आप एक्सेप्ट करोगे वहां पर जाके जो भी होता है, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सी व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गिव योर 100%। अब वहां होगा नहीं होगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर आपने 100% दिया, ये चीज तो आपको, ये सेटिस्फैक्शन तो आपको रहेगा कि यू हैव गिवन योर 100% है। आगे क्या होता है दैट इज अप टू देम। हो सकता है कि उन्हें बंदा चाहिए ही नहीं है कुछ टाइम के लिए, वॉट एवर, या कोई और बंदा उन्हें चाहिए, इंटरनल पॉलिटिक्स, दैट इज इट, दैट डजंट मैटर। पर आपने आपका 100% दिया, और वो आप क्यों कर पाए? क्योंकि आपने विजुअलाइज किया, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर गोइंग देयर। सो दैट इज आवर सेकेंड टूल, विजुअलाइजेशन। फर्स्ट टूल इज हाफ स्माइल मेथड, सेकेंड टूल इज विजुअलाइजेशन। थर्ड जो बहुत अच्छे से काम करता है दैट इज अफर्मेशन। अभी जैसे मैं ये भी देखती हूँ, हमारा जो ग्रुप है उसमें भी जो हम मॉर्निंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, बिलीव मी बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। जैसा आप सोचते हो वैसा होता है। तो जैसे आप अफर्मेशन आपकी बॉडी को भेजते हो वैसी चीजें भी होती हैं। तो ये अफर्मेशन जो है बहुत, कुछ लोग बोलते हैं बहुत डिसेप्टिव होता है, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव सोच रहे हो, तो इट इज वेरी डिसेप्टिव। ऐसे नहीं हो सकता कि हम सब कुछ ऐसा सोचें। बट बिलीव मी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो विचार पहुंच रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं उन सवेरे जो आप विचार ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो इट वर्क्स। जैसा भी आप अफर्म करते हो मॉर्निंग की, आई एम वेरी पॉजिटिव टुडे, आई एम वेरी कूल टुडे, जो भी हम मेरे जो लोग मुझे मिलते हैं उनके साथ मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, उनके साथ मैं एक बहुत अच्छा रिलेशन बना सकती हूँ। क्योंकि रिलेशन जो है वो बाकी चीजों को भी इम्पैक्ट करता है। रिलेशन impacts money, relation impacts your finance, relation impacts your job, your business, everything. तो सबसे पहले जो है, जो रिलेशनशिप है वो भी मेरी बहुत पॉजिटिव है। मैं जिन भी लोगों से मिलता हूँ, मुझे आई डोंट केयर कि वो क्या सोचते हैं, मुझे ये पता है कि मैं उनके बारे में अच्छा सोचता हूँ। तो ये आपने कुछ, आपके जो है अफर्मेशंस वो आपने किए। तो ये अफर्मेशन भी बहुत फियर क्रैकिंग में बहुत काम करते हैं। सो दैट इज आवर थर्ड टूल। तो ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे टूल्स हैं जो मैंने इवन बुक्स में भी लिखे हैं। अभी टाइम जितना हमारे पास है, आई डोंट थिंक कि मैं पूरी चीजें कवर कर पाऊंगी, पर आगे भी यदि हम और इस तरह से मिल सके तो जरूर बताना चाहूंगी इन सब चीजों के बारे में। तो यदि विजुअलाइजेशन टूल का एक और एक टूल है जो मेडिटेशन, जो कि हम सब कर रहे हैं हमेशा से। तो एक छोटा सा मेडिटेशन जो हम फियर क्रैकिंग के लिए कर सकते हैं, तो 2 मिनट लगेगा। इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन क्लोज योर आईज, और इवन इफ यू वांट टू कीप इट ओपन इट्स ओके। कंफर्टेबल, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, breathe in deeply and breathe out. Breathe in, breathe out. One more time. Breathe in and breathe out. हम ये सोचेंगे कि हम उस बीच पर हैं जो हम हमेशा से जाना चाहते थे। बहुत सुंदर बीच है। आप गोवा बीच पे जाना चाहते हैं क्योंकि वैसे भी जा नहीं सकते, पर अपनी सोच से जा सकते हैं वो बीच पर, या कोई भी सुंदर सा बीच जो आप हमेशा से जाना चाहते थे, आप उस बीच पर हैं। बीच पर हैं और यहाँ पर आप सोचिए कि जो भी आपको पसंद है, ये आपकी पसंद पर है। आपको जो है समुद्र की लहरों की आवाज पसंद है, या वो सूरज की किरणें जो अपने सुंदर से रंग बिखरा रही हैं वो पसंद है,
या फिर आपको वो वहां की जो रेत है वो पसंद है, उस पे चलना, जैसे जो जो स्पर्श होता है आपके पैरों पर वो पसंद है, जो भी आपको पसंद है बस सोचें उस बारे में। चारों तरफ जो वातावरण है बहुत ही सुंदर है। अब आप आगे जाना चाहते हैं और छूना चाहते हैं उन लहरों को, उन लहरों को छूना चाहते हैं अपने पैरों से। पर आप जैसे ही आगे बढ़े आपने देखा कि एक मोटा सा धागा और बहुत मोटी सी रस्सी आपके कमर पर बंधी हुई है, आपको आगे चलने से रोक रही है। वो रस्सी का एक किनारा रेत पर एक एंकर से, बहुत अंदर तक धंसा हुआ एंकर है, उस पे लगा हुआ है। रस्सी बहुत टाइट बंधी है आपके वेस्ट पर, कमर पर, आगे नहीं जा पा रहे हैं आप। ये जो रस्सी है, ये रस्सी है वो सभी डर की जो आपको वो सब चीजें करने से रोक रहे हैं जो आप करना चाहते थे। वो सभी डर जो आप आगे, वो आपको रोक रहे हैं, आपका गुस्सा, आपका डर, वो सभी नेगेटिव चीजें जो है वो आपको रोक रही हैं वो सभी करने से जो आप करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, जो आप बनना चाहते हैं। वहां पर आप थोड़े से आगे गए, आपने देखा कि वहां कुछ तो रखा हुआ है जो मुझे हेल्प कर सकता है मुझे इस रस्सी से छूटने के लिए। जब आपने उसको हाथ में लिया और उससे ये सभी मेरे जितने भी एंगर है, जो फियर है, वो सब आपने आपके अंदर से निकाल दिए। अब आप बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं। यू आर सेफ, यू आर सेफ टू लेट गो all the fears, all the angers which were inside you. Now you feel you are worthy. You are part of a bigger picture. You are you can do so much in your life. यदि आपको ऐसा लगता है कि सब एंगर्स, सब फियर्स, सब कुछ आपके अंदर से चले गए हैं, यदि if you feel, if you want to, if you are a little bit shaken, that is fine. If you want to shed your fears, shed your tears, that is also fine. क्योंकि आप आज का वो दिन है जब आप इन सब फियर्स से आगे निकल गए हैं। बहुत बहुत दिनों से इसने आपको रोक के रखा था और आज आप इन सब से आगे निकल गए हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप कभी करना चाहते थे। आप इवन लहरों के पास पहुंच गए हैं और लहरों में जब आपने पैर रखा तो ये आपको एक नई दुनिया, जब आप वापस अपनी आंखें खोलेंगे धीरे धीरे करके तो आप एक नई दुनिया में जाएंगे और इस नई दुनिया में चारों तरफ कॉन्फिडेंस, चारों तरफ बहुत पॉजिटिविटी और चारों तरफ बहुत सुंदर वातावरण आपको दिख रहा है। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं एक नई दुनिया में जहां पर ना कोई डर है किसी का, ना कोई गुस्सा है, ना कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, चारों तरफ पॉजिटिविटी है। तो धीरे धीरे करके आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वर्क करता है तो ये वर्क करता है, मेडिटेशन वर्क करता है। तो ये एक और टूल है जो मैंने अपने बुक में काफी अच्छी से इन चीजों पे एक्सप्लेन किया है और मैं एज अ पर्सन, एज मेघा ऑल्सो, ये सभी टूल्स पे बहुत विश्वास करती हूँ क्योंकि ये बहुत साइंटिफिकली बने हुए हैं और हमारे विचारों को, हमारे आचार को, हमारे हर चीज को प्रभावित करते हैं जो भी हमारे साथ होता है। तो ये कुछ टूल्स है। तो हमने अभी, मैं इसको सिर्फ सम अप करना चाहूंगी जो मैंने अभी तक आप लोगों के साथ डिस्कशन किया। तो हमने शुरू किया था फियर हमारे पास आ कहाँ से रहे हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से, हमारे फैमिली फ्रेंड्स, इन सब से। फिर हमने क्या किया, हमने हमारी फियर सेटिंग की जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में बनाया, टेबुलर फॉर्म में बनाया और देखा कि ये बहुत सारे डिफरेंट फियर्स है। अभी आप सिर्फ यदि आप इसको बड़े में जब आप डिवाइड करो तो पता चलेगा फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड ऑल दोस। पर आप जब इसको छोटे छोटे में डिवाइड कर देते हो तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि कौन से फियर्स हैं और ये कहाँ से आ रहे हैं।
उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम अपने रिएक्शन को रिस्पॉन्ड में चेंज कर सकते हैं और हम कैसे टाइमलाइन दे सकते हैं हमारे फियर्स को ओवरकम करने के लिए. सो दैट वाज आवर फियर सेटिंग्स. सो वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट गोल सेटिंग्स. या दिस इज समथिंग न्यू व्हिच इज फियर सेटिंग फॉर अस. And then what we have done, we have just spoken about few simple tools जो आप रोज भी यदि आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि your life is changing every day. So we have talked about हमारा visualization tool, half smile method and meditation. तो हमने वो छोटे छोटे कुछ tools हैं जो देखे जो हमें to overcome our fear or accept our fears or identify our fears हमें बहुत यूजफुल होंगे. सो दैट्स अबाउट इट. अभी यदि आपके कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स, और यदि मुझसे पॉसिबल होगा अभी उनका कुछ आंसर देना तो मैं जरूर देना चाहूंगी. मधु जी पूछ रही है आपकी पुस्तक का नाम. मेरी पुस्तक का नाम है क्रैकिंग द फियर कोड. इट्स अबाउट इट, क्रैकिंग द फियर कोड. मेघा दर्डा. बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है ये बुक. यदि आपको ऐसा लगता है कि ये एक चैलेंज है, क्योंकि मैंने ये फेस किया कि मतलब मम्मी या मेरी सासू माँ वो बोलती मेघा इसको हिंदी में लिखो. मैंने बोला मम्मी आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो. मेरी सासू माँ को भी बोला बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल इंग्लिश है. यदि आपने सुधा मूर्ति की भी जैसे बुक्स पढ़, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, सुधा मूर्ति जी से. और मुझे लगता है कि वो इतनी सादी लैंग्वेज में इतनी अच्छी बात बोल सकती हैं, तो हम सब भी ये ट्राई कर सकते हैं. तो लैंग्वेज बहुत ईजी है, आप आराम से पढ़ सकते हो, कहीं पर डिक्शनरी नहीं उठानी पड़ेगी. Hello. Yeah. Yeah, Rohit here. So, yeah, first of all, your session was great, frankly speaking. Right. Thank you. And you have a great confidence, and the example which you have given has inspired me a lot, that driving and all that stuff, right? So you have already done an action about it. So that's great. And best of luck for your book. I think already it is successful and it will become more successful. But my major question is, you are definitely, but is anything related, this fear is anything related to subconscious mind or anything which has happened in, right, in your early stage of your life, or something is like, is there any connecting dots? Is there, if you can help me out in this to understand? Because everybody has their own fears. So how this fear really emerge, right? So can you make me understand about the source? Thanks. Yes. So your name, please? My name is Rohit Ghia. रोहित. या हाय रोहित. हाँ, तो हमने जैसे हमारी बात भी शुरू की थी तो हमने यही इससे स्टार्ट किया था कि ये फियर आ कहाँ से रहे, क्योंकि वो समझना सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये फियर आया कहाँ से. जैसा कि अभी एक एग्जांपल लिया था मैंने स्पीकिंग का, कि अभी क्या होता है कि बचपन में किसी ने ऐसी, उसके लिए तो बस ऐसे ही था, उसने बोल दिया कि तुम अच्छे स्पीकर नहीं हो, तो डू यू बिलीव इट कि आप अच्छे स्पीकर नहीं हो, या आप कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखते हो कि उसने बोला था पर मुझे पता है कि मैं अच्छा स्पीकर हूँ. तो इट्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस एंड हाउ यू टेक एक्शन अबाउट इट. तो ऑब्वियसली सबकॉन्शियस माइंड में तो वो वहीं पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ गया था, राइट. बचपन में ही मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आ गया था कि मैं अच्छे स्पीकर नहीं हूँ. या मैंने जब वो कार चलाना शुरू किया था, मैंने यहाँ सोच लिया था सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं कभी कार नहीं चला पाऊंगी, क्योंकि मैंने 50 बार ट्राई किया और मैं नहीं चला पाई, तो मैं आगे भी नहीं चला पाऊंगी. पर वही मेरी जिद थी कि मुझे ये करना है. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जिद बहुत जरूरी है. वो जिद बहुत जरूरी है आपके अंदर कि नहीं मुझे ये करना है, ये मेरा फियर है. सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे फियर क्या. हमारी 3-4 जिंदगी तो ऐसी चले जाती है जब हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कोई बिगर गोल है या बिगर पर्पस है हमारे लाइफ में जो हम करना चाहते हैं. तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत आपके लिए बहुत इम्पैक्ट करता है चीजों को करने के लिए. तो फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे फियर्स क्या हैं और उन एक्चुअली वो फियर्स आए कहाँ से, वो फियर आया कहाँ से मेरे पास. तो जब मैं समझ गई कि ये फियर मेरे पास कहाँ से आया, तब मैं बात कर सकती हूँ रिस्पॉन्ड की और उसको ओवरकम करने की या फिर एक्सेप्ट करने की. तो सबसे बड़ा इसका जो रूट है दैट इज एक्सेप्टेंस. बिना एक्सेप्टेंस के कुछ नहीं होगा.
यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये फियर है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो चीजों को तो उस पर एक्शंस लेना इजी हो जाता है। वंस यू एक्सेप्ट इट, इट वुड बी इजी टू टेक एक्शन। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन था अबाउट सबकॉन्शियस माइंड और जो आपके जो पास्ट है, तो पास्ट से तो ये चीजें होती हैं, ये आता ही वहीं से है। तो डेफिनेटली आपका सबकॉन्शियस माइंड, और ये पर इन पे वर्क किया जा सकता है। दैट्स माय थिंग, इन पे वर्क किया जा सकता है। थैंक यू मैम। अगर आप सभी में से अभी किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप हमें चैट बॉक्स में मैम से पूछ सकते हैं मैसेज करके। वैसे मैम थैंक यू सो मच, आपने सच में फियर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। मुझे भी बहुत रिलीफ मिला कि हाँ, हम अपने डर को किस तरह से काबू कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हमारे चारों तरफ आज ऐसा टाइम चल रहा है ना, यदि हम डरते रहेंगे तो बस डरते ही रह जाएंगे। अभी आप देखो, जो लोग काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, दे आर टेकिंग एक्शन। तो हमें भी उन सबसे इंस्पायर होके या देख के, हाँ डर है, मानती हूँ, एक्सेप्ट करना है कि डर है। अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम काढ़ा पी सकते हैं, हम हल्दी का दूध पी सकते हैं, पर जो हमारे एक्शन है वो करने ही पड़ेंगे। जो हमें आगे बढ़ना है वो तो बढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ डर के घर पे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे भी बहुत डर है कि कल क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब ये कर लिया तो कल कैसे होगा। जो आप विजुअलाइजेशन कह रहे थे वो मेरे साथ अक्सर होता है। मैं कल की बहुत सोचती हूँ, जैसे कल कोई काम है तो पूरी रात नहीं सो पाऊंगी कि कल क्या होगा, और नेगेटिव तो सबसे पहले आता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिचुएशन अब चली गई। एग्जैक्टली, ह्यूमन टेंडेंसी है वो। हमें उसके लिए हमें खुद को अपने टूल्स ढूंढने पड़ते हैं कि ये टूल मेरे लिए काम करता है, 3 बार 4 बार करके कि ये टूल मेरे लिए काम करता है। बस वो टूल को पकड़ के रखो, फिर टूल काम करता है वो फिर हर जगह। थैंक यू मैम। अब मैं आप सभी को एक जानकारी दे दूं, हमारा YouTube पर स्मृति एकेडमी चैनल है, आप प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। और मेघा मैम की वीडियो वहां पे अपलोड भी होगी। आप जिन लोगों का शुरू का छूट गया है वहां से आप देख सकते हैं। मेघा मैम थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया आप सबको और हमारे डर को हमें समझाया कि हम अपने डर को कैसे कंट्रोल करें। थैंक यू सो मच मैम। thank you, thanks a lot, all of you. If you have any question, you can actually write on my email ID. You can call me and I am always happy to connect with you. और इस समय पर यदि किसी के लिए कुछ भी कर पाऊँ, मैं किसी भी तरीके से हेल्प कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो you can connect with me. श्योर मैम। Thank you. समय की वजह से आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमें टिक्स करके सेंड कर सकते हैं, हम मैम से बाद में पूछ लेंगे और आपके आंसर्स आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब समय है कि मैं आपको बता दूं कि हमारे नेक्स्ट सेशन कब होने वाला है। हमारा स्वयं मंत्र का नेक्स्ट सेशन 9 अगस्त रविवार शाम ठीक 5 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारी स्पीकर रहेंगी मोनिका खन्ना जी और हमारा टाइटल होगा द एथिकल डिलेमा ऑफ वर्किंग वुमेन। तो आप जुड़ना ना भूलिएगा। वंस अगेन थैंक यू मैम, मेघा मैम, कि आपने आज हमें अपना टाइम दिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आपने अपना कीमती समय हमारे शो के लिए निकाला। थैंक यू फॉर जॉइन अस। थैंक यू मेघा जी।